नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। आरबीआई ने 0.25% महंगा किया कर्ज। अगले साल 6.4% ग्रोथ रेट का है अनुमान। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीबीआई ने फिर कसा शिकंजा। अब ये आरोपी हुआ गिरफ्तार। शेखावत का गहलोत सरकार पर फिर निशाना। कहा, कांग्रेसियों को ड्रामा करना लगता है फायदेमंद। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बन रहे स्वीट स्पॉट। कई नामचीन यहां ले चुके हैं 7 फेरे। शासकीय स्कूलों में अब हाई फाई एजुकेशन सिस्टम। स्मार्ट क्लास शुरू होने से बच्चे भी हुए खुश। देश का पहला हाईटेक दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एक हिस्सा 12 को होगा शुरू। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को एमपीसी की बैठक खत्म होने के बाद ही बताया कि रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% की वृद्धि की जा रही है। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट में इजाफा किया है। इसके बाद आने वाला लोन लेना और भी महंगा हो जाएगा। मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी के 6 में से 4 लोगों ने रेपो रेट बढ़ाने के पक्ष में हामी भरी थी। बकौल दास वित्त वर्ष 24 में महंगाई दर 4% से ऊपर रहने का अनुमान जताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मई 2022 से जारी ब्याज दरों में वृद्धि का आसार धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी मार्च 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई आधारित महंगाई दर 5.6% रहने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल इसी समय पर ये 5.9% थी। जीडीपी की ग्रोथ को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के विकास दर 6.4% रहने का अनुमान है। बकौल दास अप्रैल जून 2023 में ये पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 7.1% से बढ़कर 7.8% पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा जुलाई सितंबर में 5.9% के मुकाबले 6.2%, अक्टूबर दिसंबर में 6% और जनवरी मार्च 2024 में इसके 5.8% की गति से बढ़ने का अनुमान है। भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता के लेखा परीक्षक बताए जा रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोंटला को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई उसे बुधवार को कोर्ट में पेश किए और सीबीआई ने यह भी बताया कि हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंट बुच्ची बाबू गोंटला को गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पेश किया गया आज यानी कि बुधवार को। सीबीआई ने जानकारी देते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंट को दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और उसे लागू करने में कथित भूमिका और हैदराबाद स्थित थोक और खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थियों मालिकों को भी गलत लाभ पहुंचाने के आरोप में ही गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि सीबीआई ने हैदराबाद निवासी गोंडचल्ला को आबकारी नीति मामले के संबंध में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था। अधिकारियों ने बताया कि वो सहयोग नहीं कर रहा था और जवाब देने में टाल मटोल कर रहा था, जिसके बाद उसे मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और उसके कार्यान्वयन में गोंडचल्ला की भूमिका से हैदराबाद से थोक एवं खुदरा लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। एजेंसी सीए को बुधवार यहां एक विशेष अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से पूछताछ की थी। बता दें कि एलजी ने दिल्ली के सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर ही मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 8 जुलाई 2021 को ये रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति पर सवाल उठाए गए थे। मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा है। अजमेर में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के दौरान आमजन को हुई असुविधा पर शेखावत ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में हो या सड़क पर गरीब जनता की जान जोखिम में डालकर ड्रामा करना उन्हें अपने लिए फायदेमंद लगता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने यह भी कहा कि कांग्रेस की हालत आज चिंताजनक इसलिए है क्योंकि उसने कभी आम जनता के प्रति संवेदनशील नहीं रखी। दूसरों की राह रोकने वालों के लिए एक दिन स्वतः सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बता दें कि केंद्र की नीतियों के विरोध में सोमवार को ही कांग्रेस ने अजमेर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से आमजन को असुविधा हुई थी। रास्ता बंद होने की वजह से एक मरीज को उनके परिजन गोद में उठाकर ले जाने पर मजबूर हुए थे। के लिए सुर्खियों में छाया है। जैसलमेर का सूर्यगढ़ फिर से बॉलीवुड सेलेब्स की शादी का गवाह बना है। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने यहीं पर 7 फेरे लिए। मरुधारा के कई शहर पहले से ही डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए फेवरेट स्पॉट रहे हैं। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और उद्योगपतियों तक ने यहाँ शादी का लुत्फ उठाया। अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए कोई भी किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहता। और बात जब सेलेब्स की हो तो आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग आम हो गई है। इसमें भी रॉयल लुक के चलते राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट प्लेस बन चुका है, जिससे यहाँ के पर्यटन को भी काफी फायदा मिल रहा है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर में शिक्षण के तौर तरीके भी बदल रहे हैं।
कई बड़े निजी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड पर बच्चों को तो पढ़ा ही जाता है। अब शासकीय स्कूलों में भी स्मार्ट बोर्ड से ही पढ़ाई शुरू हो गई है। स्मार्ट क्लास की सुविधा मिलने से बच्चे भी खुश हैं। सतना में नगर निगम की ओर से शासकीय स्कूलों में यह सुविधा शुरू की गई है। सतना नगर निगम के द्वारा शहर में संचालित होने वाली 13 शासकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू कर दी गई है। इन विद्यालयों में 105 स्मार्ट क्लासेस चल रही है। स्मार्ट क्लासेस का संचालन प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर के जरिए किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बच्चों को कम समय में बड़ी आसानी से डायग्राम्स और शब्द समझ में आ जाते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 13 शासकीय विद्यालयों में से 105 स्मार्ट क्लास चल रहे हैं और इसमें 7 आईटी लैब और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, यूपीएस, सीसीटीवी कैमरा, सर्वर सिस्टम के साथ स्मार्ट क्लास को ई कनेक्ट भी उपलब्ध करवाया गया है। विद्यालय के शिक्षक ही इसे पूरे प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी स्मार्ट क्लास में पढ़ने का मौका मिल रहा है। 1 लाख करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय बन रहे दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के जरिए 1382 किलोमीटर की दूरी केवल 12 घंटों में तय होगी। अब 8 लेन की सड़क का ये सफर ना थकाऊ होगा और ना ही उबाऊ, कारण दिल्ली से आगे चलते ही हरे भरे खेत, धूप छांव की आंख मचोली खेलते पेड़ों के बीच से गुजरते हुए ऐसे 4 टाइगर रिजर्व से गुजरेंगे जहां जाने के लिए हम कई बार योजना बनाकर भी नहीं जा पाते। रास्ते में पर्यटन का आनंद और अलग अलग व्यंजनों का स्वाद लेते हुए ये सफर पर कब पूरा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 8 मार्च 2019 को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। इस एक्सप्रेस वे की संकल्पना कुछ इस तरह थी कि वो पिछड़े क्षेत्र जो मुख्य मार्ग से दूर है उन्हें जोड़ा जा सके। सड़क को इस तरह बनाया जाए जिसमें आधुनिक तकनीक का समावेश हो। कम लागत में ऐसा उम्दा मार्ग बनाया जा रहा है जो समय और ईंधन दोनों की बचत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक 246 किलोमीटर 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा देश को समर्पित कर रहे हैं। ये पूरा एक्सप्रेसवे 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। देश का पहला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भारत के सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में 6,629 पन्नों का आरोप पत्र दायर कर दिया। पुलिस ने इस आरोप पत्र में दावा किया है कि आफताब आमिन पूनावाला एक ऐप के जरिए एक साथ कई महिलाओं को डेट कर रहे थे और उनमें से एक को वो उस मकान पर भी लेकर गया था जहां उसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर के शव के टुकड़े छुपाए थे। इस क्रूर आरोप और अपराध की जानकारी देते हुए पुलिस ने आरोप लगाया है कि पूनावाला द्वारा श्रद्धा की बेहद क्रूरता से हत्या कर उसे रास्ते से हटाए जाने के पहले से ही वो डर से के साए में जी रही थी और उसे लगातार अपनी जान को खतरा महसूस हो रहा था। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि पूनावाला ने पहले पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया और झूठा बयान दिया कि उसने वालकर की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े करके उसे जला दिया था और पत्थर पीसने वाले मशीन से हड्डियां पीस कर उन्हें हवा में उड़ा दिया। इसमें बताया गया है कि वालकर की हत्या के तुरंत बाद
आरोपी पूनावाला एक डेटिंग ऐप बम्बल की मदद से कई महिलाओं के साथ संपर्क में आया। बीते दिनों नोएडा सेक्टर 7-3 स्थित जनता फ्लैट में टेलीकॉम कंपनियों ने वायर अंडरग्राउंड बिछाने को लेकर पूरी सोसाइटी में गड्ढा, जिस कारण आम लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही थी। गड्ढों के कारण कई जगह पानी की पाइपलाइन में भी गड़बड़ी आ रही थी, जिसके कारण पानी की किल्लत शुरू हुई थी। अब नोएडा अथॉरिटी ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें इन गड्ढों और पाइपलाइनों को मरम्मत कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसकी एक टेलीकॉम कंपनी ने नोएडा सेक्टर 73 स्थित जनता फ्लैट के बाहर और अंदर लगे टाइल्स और प्लास्टर को तोड़ दिया था। निवासियों को कहा गया था कि यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट के लिए वायर अंडरग्राउंड बिछाने का काम चल रहा है। जैसे ही काम पूरा हो जाएगा फिर से सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी खबर मिलते ही सोमवार को नोएडा अथॉरिटी ने टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस जारी कर जल्द ही सारे गड्ढों को और पाइपलाइनों को ठीक करवाने का निर्देश दिया। सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि जानकारी मिलते ही जनता फ्लैट में सड़क तोड़ दिया गया था। पानी की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, लिहाजा सभी कंपनियों को नोटिस दिया गया है कि सबको ठीक करवाया जाए। सोसाइटी के निवासियों को यह जानकारी ही नहीं थी कि यह आदेश किसने दिया, पानी की पाइपलाइन को क्यों तोड़ा गया और बिना किसी अधिकारी को बताए गड्ढा कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर ऑटो रिक्शा व टैक्सी चालकों से निर्धारित वर्दी पहनकर ही वाहन चलाने को कहा है और अगर वो आदेश का पालन न करने में नाकाम रहते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और बार बार नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 66 के तहत हर टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा को परमिट की जरूरत होती है। परमिट में कुछ शर्तें होती हैं, जिनमें से एक है कि व्यक्ति निर्धारित वर्दी पहने बिना गाड़ी नहीं चलाएगा। ऑटो और टैक्सी यूनियन ने कहा कि वे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार से 10,000 रुपए के जुर्माने को कम करने का भी आग्रह उन्होंने किया है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इसकी शुरुआत तवज्जो चालकों में वर्दी पहनने को लेकर जागरूकता पैदा करने पर होगी, क्योंकि शहर में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा और सरकार नहीं चाहती है कि शहर की खराब छवि विदेश में बने। तुगलक रोड थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी GS मीना को जान से मारने की धमकी दी थी। उस पर बदले में 10 करोड़ रुपए की अवैध तौर पर उगाही के लिए धमकाने का आरोप था। बता दें कि इस मामले में नई दिल्ली जिला अंतर्गत तुगलक रोड थाना में 6 फरवरी को एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद करीब 24 घंटे के अंदर ही तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए आरोपी तक पुलिस की टीम पहुंचकर 10 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम योगेश बताया जा रहा है। पुलिस सूत्र के मुताबिक आरोपी योगेश ने 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के लिए 7 दिनों का वक्त शिकायतकर्ता को दिया था, लेकिन इसी दौरान उसको गिरफ्तार कर लिया गया। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी GS मीना साल 2021 में सेवानिवृत्त होने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा दिल्ली सरकारी न्यायाधीश के सदस्य के रूप में 3 सालों के लिए नियुक्ति प्रदान की गई थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार 3-4 बार धमकी भरा कॉल आने के बाद GS मीना द्वारा तुगलक रोड थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई थी।
हिमाचल प्रदेश में क्या श्रीलंका जैसा आर्थिक संकट है? इस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्ता में काबिज कांग्रेस और या फिर विपक्ष में बैठी भाजपा, दोनों दलों में इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। शुरुआत में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान से ये शुरुआत हुई थी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कहा था कि हिमाचल में श्रीलंका जैसे हालात है और जयराम सरकार ने प्रदेश को आर्थिक संकट में डाल दिया है। बस फिर क्या था, इस बयान पर सियासी घमासान मच गया। अब भाजपा सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह के बयान पर पलटवार किया है। जयराम ठाकुर ने शिमला में कहा कि हिमाचल की श्रीलंका के साथ तुलना गलत है। हिमाचल को श्रीलंका के संदर्भ के साथ जोड़ना भी गलत है। जयराम ने सीएम से पूछा कि उनका सलाहकार कौन है। सीएम को इस तरह की बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम 4 साल के बाद कांग्रेस की 10 गारंटी को पूरा करने की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो 40 साल बाद भी पूरा नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस सरकार गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं और अभी तक 75,000 करोड़ का ऋण नहीं है। जब हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ तब 70,000 करोड़ लायबिलिटी का आंकड़ा भी गलत पेश किया गया। पूर्व सीएम ने कहा कि हिमाचल में भाजपा सरकारों के ही खिलाफ माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हिमाचल की इस हालात के लिए कांग्रेस की सरकारें जिम्मेदार है, क्योंकि सूबे में अब तक 10 बार कांग्रेस की सरकार रही है, जबकि भाजपा को 5 बार सत्ता मिली है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।